हेलो पेट फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे, आपके पक्षी परिंदे भी अच्छे होंगे। आज का सब्जेक्ट जो मैं लेकर के आया हूँ, यहाँ पर मैं देखा गया है बच्चों में जो वायरस आ जाता है उसमें बहुत सारे जो बच्चे लोगों के वो जाया हो जाते हैं। मतलब कि अगर 50 बच्चे निकलते हैं तो 40 42 किसी के 30 ऐसे मर जाते हैं और फाइनेंशियल लॉस बहुत होता है। आइए ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं, बीमारी के रिलेटेड बात करते हैं। आज छोटी सी वीडियो होने वाली है, स्किप करके मत देखिएगा। मेडिसिन, दवाइयाँ, सप्लीमेंट, ये सारी चीजें आपको ग्रुपों के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या आपके जो उस्ताद सीनियर्स है इनके माध्यम से मिल जाएगी। पर जो ये थेरेपेटिक नॉलेज जो है, इसके लिए जो है ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए इसके ऊपर, ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। इसे मॉडर्न साइंस साइंस के भाषा में अगर देखेंगे तो इसे बोलते हैं यंग बर्ड सिकनेस एडिनो वायरस। एक वायरस है कबूतरों में और ये मिक्स टाइप का इन्फेक्शन होता है। इसमें जो है बैक्टीरिया भी होता है, इकोलाई जैसे, कोकी, बट कुछ कुछ टाइम जो है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी इसमें देखा गया है। ये पैथोजन जो है ट्रांसमिट जो एक से दूसरे में फैलता है बाय एयर, डस्ट और दूसरे बर्ड्स के कारण भी इसमें ये फैलाव होता है। और इसमें पानी और दाना जो बेसिक चीजें हैं इसमें से भी ये बच्चों में आती है। तो ये बड़ा फाइनेंशियल लॉस करता है ये बीमारी। तो इसमें दो टाइप है, एक PIADV1। ये आप देखेंगे कि ये जो वन टाइप का जो पहला जो देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये बच्चों में ज्यादा आता है। जो यंग बर्ड्स है, जैसे खाना कुत्ते से जो बच्चे निकलते हैं उसमें ज्यादा आता है। और पट्ठों तक रहता है, मतलब 6 मंथ या 9 मंथ तक ये दिखने में आ जाता है, दिखता है मतलब। तो ये जो अफेक्ट करता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिंड्रोम्स, मतलब वाटरी ड्रॉपिंग होगी, व्हाइटिश येलोइश ड्रॉपिंग होगी, ये सारी चीजों में ये नजर आएगा। वेट लॉस करेगा परिंदा। और ये जो है इसका कारण जो है ट्रेस और पुअर हाइजीन। अब ट्रेस इसमें कैसा आएगा, जैसे बच्चों में खाना कूदा, माँ बाप ने भराई उनको कम कर दी, तो ये ट्रेस में आते हैं बच्चे कि भाई अभी ऐसा क्यों हो रहा है। और जो नया दाना लेंगे वो उसके इंटेस्टाइन को सूट थोड़ा सा नहीं करता है, तो इसके कारण एक ट्रेस जो बनता है, ये एक सब मेन रीजन है। पुअर हाइजीन मतलब लॉप में साफ सफाई ना होना, ये एक इसका कारण जो है ये भी इसमें देखा गया है। और दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू भी होते हैं, जैसे वॉमिटिंग वगैरह जो है, और थोड़ा सा पेट में स्वेलिंग वगैरह, ये भी सिम्टम्स इसमें नजर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, ADV2 के बारे में। ये ज्यादातर जो है अडल्ट में दिखता है, अडल्ट परिंदों में जो ज्यादा है, बड़े बर्ड्स में ये दिखने में आता है। ये जो है स्पेशली लिवर डैमेज करता है, नेक्रोसिस जिसे बोलते हैं, लिवर को डैमेज करेगा। और ये हाईली मोर्टेलिटी रेट क्रिएट करता है, मतलब इसमें बहुत सारे परिंदे जो है वो जाया हो गए। वोमिटिंग होगी परिंदों में, वोमिटिंग, फटीग, एनोरेक्सिया, ग्रीन वाटर डायरिया, मतलब भूख भी न लगेगी, थकान भी उसमें महसूस करेगा परिंदा, वोमिटिंग होगी। ये कुछ इसके सिम्टम्स हैं। ये सिम्टम्स के ऊपर आप ध्यान रखिए। और ये जो फैलता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, शायद आपने ये पहली बार नाम सुना होगा मेरे मुंह से। पर इसके बारे में बता दूं, वर्टिकल यानी जो माँ बाप से बच्चों में आता है, वो जो इन्फेक्शन आता है या जो इम्यूनिटी और जो सारी चीजें जेनेटिकली जो है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल ये है कि भाई जो खराब ड्रॉपिंग किसी परिंदे की है, वो दूसरे ने खा ली, पानी, दाना और ये सारी चीजें जो अदर्स अदर्स जो है वो उसमें जो आती है, ये जो आता है हॉरिजॉन्टल इन्फेक्शन जिसे बोलते हैं। इसके अब बात करते हैं इसके बचाव के ऊपर और सप्लीमेंट्स के ऊपर। जी, अब बात करते हैं मेडिकेशंस के ऊपर। इसमें जो है एंटीबायोटिक लोग इस्तेमाल करते हैं, पर एंटीबायोटिक जो है वो वायरस में काम नहीं करता। ये जो इसका मेन रोल देखा गया है, जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो फैलने वाला है उसे ये रोकता है। इसमें प्रीबायोटिक फाइटोजेनिक कॉम्बिनेशन जो है, सॉरी, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप जो है लिवर टॉनिक इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारा ये ल्यूरिक्स है, बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है, ये इस्तेमाल कर सकते हो। हमेशा मैं होम रेमेडीज बताता हूँ,
और हमेशा बताता हूँ, तो उसमें दो चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक तो गार्लिक और ब्लैक पेपर, जो काली मिर्च बोलते हैं, वो आम सभी घरों में मिल जाती है, आसानी से मिलने वाली ये चीजें है, इसलिए बताता हूँ। वैसे एंटीवायरल जो हर्ब्स है बहुत सारी है, पर ये आसानी से मिलने वाली चीज है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो ये आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। इसका पानी बना के अपने कबूतरों में दे सकते हो या गोली बना के दे सकते हो। ध्यान रखें, ये ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इसका भी जो रेशो है एक प्रॉपर तरह से होना चाहिए। अब ये रेशो मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि किसी के पास में जो है पंजाबी है परिंदे, किसी के पास में हाई फ्लायर, किसी के पास में होमर, तो इनका बॉडी वेट जो है वो बहुत अलग अलग होता है, तो इसलिए प्रॉपर जो है अपने आपने अपने लॉप में क्या ब्रीड रखी है उसके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कीजिए। तो इसमें एक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे गार्लिक में एलाचिन और ब्लैक पेपर में पेपरिन, ये जो थोड़ा एंटीवायरल प्रॉपर्टी कंपाउंड है, तो ये आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक होम रेमेडीज है, प्रॉपर एक सिम्टोमेटिक जो सिम्टम्स के हिसाब से आप दे सकते हो। आइए जानते हैं पेट फ्रेंड के पास में क्या सप्लीमेंट है। एक तो पिजोनिटी ऑयल है, एडिनो ई पाउडर है और लिवरिक्स पाउडर है। तो आपको इसे देना है वही 5 ml 1 किलो दाने के ऊपर आप आधा घंटा पहले लगा के रखिए। उसी में जो है एडिनो जो ये हमारा पाउडर है ये मिक्स करके रखिए, आधा घंटा रखिए, फिर अपने बच्चों में या जो भी परिंदे है उसमें दे सकते हैं। ल्यूरिक्स आपको दोनों जगह काम आएगा, एक तो बच्चों में भी काम आएगा और अडल्ट जो परिंदे है उसमें भी काम आएगा। तो ये आप जो कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। इक्का दुक्का परिंदा है तो वही चने बराबर गोली काली मनिखो में जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये आपको देना चाहिए। बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है, और ये जो है आपके फाइनेंशियल लॉसेस को जो है वो बचाएगा। वैसे कुछ ड्रॉपिंग की फोटो वीडियो अगर मुझे मिलती है तो मैं अंत में जो है वीडियो के अंत में इसे जरूर लगाने का प्रयास करूंगा, ताकि इसे आपको समझने में आसानी हो। और परिंदों में सिम्टम जो है वो सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे आते हैं। ग्रीन ड्रॉपिंग, वाटरी ड्रॉपिंग, लूज ड्रॉपिंग, ये सारे में आएगी। बस आपको ये देखना है कि आपने डायग्नोस इसे कैसे करना है। डायग्नोस आपका अगर परफेक्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है मेडिकेशन भी सही रहेगी। मेडिकेशन आप सही देंगे, सप्लीमेंट सही देंगे, तो आपके परिंदे जो है वो बचे रहेंगे, सेफ रहेंगे। ऐसी जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, पेट फ्रेंड टीवी को फॉलो कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने तक जानकारी ना रखते हुए पूरे ग्रुपों में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक जानकारी ये जाना चाहिए, परिंदों की जान बचनी चाहिए। डिसीज फ्री लॉफ्ट हो, मतलब बीमारी अपने लॉप में ना हो, यही हमारा उद्देश्य है। हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर में बीमारी के रिलेटेड सारी चीजें बताई जाएगी। और ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बोलता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जिस भाई को अगर ज्यादा जानकारी चाहिए वो ग्रुपों में आ सकता है, मेरे से पर्सनल पे जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा मेरा, तो आप कृपया संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।